तो दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताने वाला हूँ लघु उद्योग विकास परिषद के बारे में। तो इस वीडियो में आपको पूरी कहानी बताऊँगा मेरे साथ क्या-क्या हुआ और किस तरह से मैंने जो इसके लिए अप्लाई किया था और किस तरह से इंटरव्यू दिया था। तो सब कुछ बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप क्या-क्या हुआ था और किस तरह से ज्वाइनिंग कर सकते हैं और क्यों नहीं करनी चाहिए ज्वाइनिंग, आपको किट में क्या-क्या मिलेगा और कहाँ-कहाँ आपको जाना पड़ेगा और कहाँ से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो इसकी जानकारी मुझे मिली थी मेरे गांव के समूह की एक महिला थी उसके द्वारा। उनके द्वारा मुझे जानकारी मिली थी और मेरे गांव के कई लोगों ने पैसे देकर भी फॉर्म फिल करवाया था। मैंने किसी को कोई पैसा नहीं दिया था। तो मुझे जानकारी मिली महिला बीसी सखी की महिला के द्वारा। उन्होंने 1500 रुपये एक कैंडिडेट से लिए, लेकिन मैंने उन्हें कोई पैसा नहीं दिया था। जिन कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई कराया था उन कैंडिडेट से मैंने फॉर्म लिया था कि आपका फॉर्म दिखा दो किस तरह का है, ऑनलाइन किया हुआ। उन्होंने मुझे फॉर्म दिखाया। उस फॉर्म में मैंने पढ़ा, अच्छे से सब कुछ देखा, गूगल पे सर्च किया। सर्च करने के बाद वहाँ से मुझे अप्लाई करने का ऑप्शन मिल गया, अप्लाई करने की वेबसाइट मिल गई। वेबसाइट से मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के बाद वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिला। कॉन्टैक्ट नंबर पे मैंने कॉल किया जो सीधे लखनऊ के लिए लगा था, हेड ऑफिस में, जो लघु उद्योग विकास परिषद का ऑफिस है। वहाँ पर कॉल करके मैंने बात की, इंटरव्यू के लिए मैंने बात की। उन्होंने मुझे मंडे को इंटरव्यू के लिए बुलाया था और उसी दिन मेरे जो भी ब्लॉक के कैंडिडेट थे, जिन लोगों ने 1500 रुपये दे के फॉर्म फिल करवाया था, उन सभी कैंडिडेट को भी बुलाया गया था मंडे को। तो मैं भी गया था। वो सारे लोग जितने भी गए थे वो बस से गए थे, जिनसे 1-1 हज़ार रुपये, 1500 रुपये किराया भी लिया गया था। मैं ट्रेन से गया था। ट्रेन में मुझे सिर्फ 100 रुपये का एक साइड से किराया लगा था। तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो ऑफ़िस ढूँढने के बाद हमने वहाँ रात में ऑफ़िस ढूँढा, सुबह को वहाँ पर पहुँच गए थे। ऑफ़िस ढूँढने के बाद वहाँ पर हम 10 बजे तक बैठे रहे। 10 बजे तक बैठे रहे। उसके बाद जब 10 बजे ऑफ़िस खुला लघु उद्योग विकास परिषद का, तो हमें ऑफ़िस में के अंदर एंट्री मिली। तो उसके बाद वहाँ पर पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं थी। जब एंट्री कर ली उसके बाद हमें एक फ़ॉर्म दिया गया, फ़ॉर्म फिल किया। फ़ॉर्म फिल करने के बाद 5-5 कैंडिडेट को एक साथ बुलाकर इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू में कुछ भी नहीं पूछा गया, बस इतना पूछा गया कि आप काम करने के इच्छुक हो या नहीं। सारे कैंडिडेट ने बोल दिया ठीक, हाँ हम इच्छुक हैं। तो हम लोगों को बताया गया कि क्या क्या करना होगा। तो काम के बारे में बताया गया, 8 घंटे काम करना होगा। जो योजनाएं थी उन योजनाओं के लिए, किसानों के लिए, गांव के जो भी लोग हैं उन लोगों को मनाना होगा, उनसे बात करनी होगी कि इस योजना में ज्वाइन करो। एक तरह से पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस था कि लोगों को जोड़ो उसमें। तो हम लोगों ने वहाँ पर हाँ करते रहे हम, ऐसी सारी बातें होती रहीं। उसके बाद में हम सब बाहर आए तो सारे लोगों का जब इंटरव्यू हो गया, सब लोगों को सारी बातें बता दी गई। उसके बाद हमसे बोला गया कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो 6,500 रुपये जमा करें, उन्हें सामान दी जाएगी जो भी काम में आती है। तो सामान हमने पूछा क्या क्या सामान दिया जाएगा, तो हमें दिया जा रहा था एक बैग, एक रजिस्टर, कॉपी, पेन, स्टाम्प। तो ये सारी सामान थी जो एक ऑफ़िस वर्क के काम में आती है। लेकिन जो हमें बताया गया था कि लैपटॉप मिलेगा और हमारी जो काम की चीज़ें हैं, तो हमने सोचा अगर 6,500 रुपये देने के बाद हमें जो सामान मिलेगी, लैपटॉप मिलेगा, तो हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे, उसके बाद हमारी सैलरी हमें बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, कोई भी लैपटॉप या कुछ भी ऐसी सामान नहीं दी जा रही थी। बस हमें कॉपी पेन वगैरह ही 6,500 रुपये में, स्टैम्प और किट, आई कार्ड वगैरह ही दिया जा रहा था। जो हमारी ज्वाइनिंग की फ़ीस ली जा रही थी 6,500 रुपये, और सैलरी हमें बताई गई थी 7,000 रुपये, जिसमें हमें 8 घंटे डेली काम करना होता था। ऑनलाइन मीटिंग होती थी, गाँव में घूमना होता था। तो ये पूरा प्रोसेस था। तो हमने वहाँ से मना कर दिया, हमें ज्वाइनिंग नहीं लेना है। उसके बाद हम आ गए अपने घर आने के बाद जिन लोगों ने पैसे दिए थे उन लोगों ने वहाँ शिकायत कर दी कि हमसे इतने रुपये लिए थे, वहाँ पैसे लिए गए थे। तो इस तरह से ये प्रोसेस यहीं पर क्लोज़ कर दिया। और मैंने यूट्यूब पे 2-4 वीडियो भी डाले थे जिसमें मैंने बताया था कि कैसे क्या क्या करना है। तो इस तरह से मेरा पूरा प्रोसेस हुआ था। तो उसके बाद हमने वहाँ से
कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, कोई भी फ़ायदा नहीं है इसमें ज्वाइनिंग करने से। ज्वाइनिंग अगर हो भी जाएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। 6-7 हज़ार रुपये मिलेंगे आपको, जिसमें आपको वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको गांव में ही रहना होगा और आपको टारगेट भी देना होगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर कोई ज्वाइनिंग करना चाहता है तो कर भी सकता है। फ़िलहाल मेरी राय ये रहेगी कि कोई भी लघु उद्योग विकास परिषद में ज्वाइनिंग ना करे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।